नमाज़ पढ़ के तो दोबारा सो जाते हैं हम सारे। तो उसके बाद फिर जो है ना वो हस्बैंड ने जब 8 बजे जाना होता है तो वो उनको फिर बस नाश्ता नुश्ता देना होता है, क्योंकि बेटी की तो आजकल जो है ना वो तैयारी करने के लिए छुट्टियां हुई हुई होती हैं। तो आज हमें जो है ना अर्जेंट जो है ना वो उसका पासपोर्ट वगैरह पासपोर्ट कहती हूँ, शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए निकलना पड़ा। तो जो सुबह सुबह हम निकले हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे, क्योंकि मेरा तो साल हो गया था, एक्सपायर हुआ पड़ा था, लेकिन उसका ज़रूरी चाहिए था, एडमिशन के लिए अप्लाई करना था। तो इस वजह से ना हमें आज जो है ना वो अर्जेंट उसका शनाख्ती कार्ड बनवाना था। तो हस्बैंड कहते हैं कि चलो फिर बार बार ज़रूर जाना है, एक ही दफ़ा जाते हैं। तो हम आज जा रहे हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में। साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जी सारा कुछ भी, और साथ साथ में आप लोगों के साथ ये भी कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, सेम रूटीन सेम खाना पीना वही चीज़, थोड़ा सा भी बंदे को थोड़ा सा चेंज हो जाए ना तो फिर थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है, थोड़ी सी बंदे के अंदर जो है ना वो रूटीन चेंज हो जाए तो फिर थोड़ा सा ना बंदा फ्रेश हो जाता है। लेकिन ये कि सेम वही रूटीन, सुबह उठो नाश्ता करो कपड़े बर्तन सारा कुछ ये करके कर करा के फिर वही चीज़, लेकिन फिर शाम को थके आ रहे। अगर औरत भी तो सारा दिन घर का काम काज कर करा के थकी हुई होती है, शाम को हस्बैंड आओ तो उसकी तरह तरह की बातें तरह के सुनो। मैं आज सबीन सिस्टर की वीडियो देख रही थी तो कसम से मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि रियली वाकई वो बहुत परेशान बहुत टेंशन में वो, बस अल्लाह पाक उसकी जो है ना वो मसले सारे हल कर दे और उनके हस्बैंड को हदायत दे दे। तो बस यही हम कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम जो है ना वो तकरीबन एम्बेसी के तकरीबन करीब पहुंच गए हैं। तो यहाँ हमें जो है ना वो पार्किंग वगैरह ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जो एम्बेसी इलाका होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सा एरिया होता है, तो इस वजह से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी। तो जो भी बनाई तो वो मैं आप लोगों के साथ आने जाने की, बस ये मैंने जहाँ वहाँ पे जो वीडियो बनाई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में जो है ना वो आप लोगों के साथ वही बातें शेयर कर रही हूँ कि सबीन सिस्टर के बारे में सोच के। तो यही ऐसे ही मेरे भी हस्बैंड के साथ कल इसी तरह मुँह मारी सी हो गई थोड़ी सी। हुआ ये कि ऐसे ही सारा दिन बंदा काम काज कर कर आके थका हुआ होता है, तो करे क्या ना करे। थोड़ा सा भी अब तो एक तो गर्मी है वो उसकी वजह से बंदा तंग पड़ जाता है, दूसरे नंबर पे जो है ना जो घर के काम काज वगैरह करके और सेम रूटीन जो होती है ना वो क्या लोग जो समझते हैं, सारे हस्बैंड भी यही समझते हैं कि शायद वो फारग बैठी रहती हैं, लेकिन ये कि घर के सारे काम कार करके, और मैं तो स्पेशली ख़ास तौर पे बोर हो गई हूँ। सेम रूटीन वही काम, उठो सुबह सारे कर करा के वही, थोड़ी सी चेंज हो जानी चाहिए बंदे की लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए तो थोड़ा बंदे को मज़ा भी आता है और फिर काम करने में बोरियत भी नहीं होती है। तो यही हाल थी। और साथ में जो है ऊपर से जो है ना वो आजकल जो है ना वो यूट्यूब पे पहले जो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स हो जाता था, आज यूट्यूब पे जो है ना कभी वो बस लड़ाइयाँ झगड़े दोबारा से शुरू हुए हुए हैं। और कुछ लोग जो हैं रियली में बहुत ज़्यादा परेशान, जैसे सुबीन सिस्टर है तो वो मुझे उनकी सच्ची सोच के मैं मुझे इतनी मेरा दिल करे कि वो जब वो परेशान हो रही थी वीडियो में बात कर रही थी ना सारी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी ज़ोर ज़ोर से रोऊं। तो कुछ से खैर मैं भी खैर बोरियत हो गई थी मुझे भी, तो इस वजह से मुझे वो जो उनकी बातें थी ना वो ज़्यादा ही जो ना वो फील हो रही थी। तो लेकिन उनके वाकई वो बहुत टफ लाइफ है उनकी, जो हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल भी उसकी उनकी नहीं करते। हस्बैंड्स खैर ज़्यादातर ये इसी तरह ही होते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है ना वो वीकली सौदा एक ही दफ़ा ला के रख लेते हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड भी शुरू ही से जो है ना वो ऑफिस को टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, बहुत ही ज़्यादा देते हैं टाइम। ये शाम तक बिज़ी रहते हैं, तो फिर घर का जो काम काज जो वो ऑफिस से फिर थके आ रहे आते हैं, तो फिर जो आपको पता है उनका भी मूड थोड़ा डिफरेंट होता है घर पे जब आते हैं। तो बस थोड़ा इसी तरह की वो लाइफ जो होती है ना, तो इस वजह से थोड़ी मैं भी अब आज बोरियत सी महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा ही कुछ फ़ील हुआ। तो ये चीज़ें तो हुआ ये कि ऐसे ही मैंने भी ऐसे फ्रूट फ्राट काटे वगैरह काटे, तो कल मैंने कहा चलो छोटी शॉर्ट सी वीडियो बना लेती हूँ। मोस्टली जो होता है ना वो सारे फ्रूट वगैरह सारी कुछ चीज़ें काट कर देती हूँ, सबके सामने ही रख देती हूँ। तो उनको बस और कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ यही मसला है कि यूट्यूब पर क्यों लगी रहती है हर वक्त, क्यों वीडियो वगैरह बनाती रहती है, बस छोड़ दे ये कर वो कर। तो ये चीज़ें जो है ना वो उनकी उसकी वजह से वो जो थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना वो नाराज़ होते हैं। अदरवाइज़ हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं कभी भी हुई, अल्लाह का शुक्र है।
तो वह अगर मेरे ख़्याल में हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो छोटी छोटी ना भी हों तो ज़िंदगी का भी मज़ा मेरे ख़्याल में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़ैर आज तो मुझे ज़्यादा ही फ़ील हुई उनकी बातें, तो मुझे कहते हैं कि ये क्या, मैंने ना 2 फ्रूट कॉकटेल बनाए, तो 2 जो शीशे के गिलास थे उनमें डाल के बेटियों को दे दिया और छोटी-छोटी दोनों प्लेटों में डाल के अपने लिए ले आए। तो हस्बैंड मेरे पूछते हैं कि फ्रूट ख़त्म हो गया घर से? तो मैंने कहा नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ, मैं सिर्फ़ बस वीडियो बनाने के लिए मैंने ना थोड़ा ही काटा। मैंने कहा कि ज़्यादा ऐसे ही पता नहीं किसी ने खाना है या नहीं खाया, क्योंकि वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे। तो मैंने कहा शायद सो गए हैं, तो नहीं भी वो मुझे, नहीं मैं काटती ऐसे वेस्ट होएगा, तो मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं काटा है, तो मैंने थोड़ा सा उनको दे दिया। तो मुझे कहते हैं हाँ बस मुझे लगता है तेरी यूट्यूब पे ना थोड़ा पाबंदी लगानी पड़ेगी। फिर वो जो मुझे आग लगी, बस मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही थी मेरी भी, बस तू मैं अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर जो है ना वो बातें जो है ना वो इग्नोर कर लेती हूँ, सारी कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे भी कुछ बोरियत हुई हुई थी, तो जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा उनके साथ मेरी भी मुँहमारी हो गई बस। और कुछ रिएक्शन भी वाकई ये वीडियो देख के ना सारा दिन टेंशन ले ले के तो और भी ज़्यादा जो है ना वो हो जाती है। वाकई बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे जो लड़ाई झगड़े, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही फसाद, बाजू का तो वाकई दिल करता है उनकी बात मानने को, दिल करता है कि छोड़ देती हूँ, लेकिन मेरे पास और एक्टिविटी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैं क्या, समझ नहीं आ रही है मुझे कि मैं क्या करूँ। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो पक्की बात थी कि मैं ऐसा कोई काम भी ना करती, क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे जो है ना कोई आया गया होता है, तो बंदा फिर बिज़ी रहता है, इस वजह से कोई ना कोई काम किसी के साथ करना कराना। मेरी बहुत माशाल्लाह से बड़ी सारी फैमिली है, तो कोई आता जाता है तो फिर इसी में बिज़ी रहती है। वैसे भी मैं थोड़ी सी फ्रेंडली हूँ, मैं मोहल्ले में भी बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना वो बना के रखती हूँ, तो ये ना हो मुझे कभी अगर रिश्तेदारों में से कोई जो है ना वो नहीं आता है, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं मोहल्ले वालों को किसी ना किसी को बुला के हम इकट्ठी बैठ के चाय पीनी, गपशप करनी, ये वो ऐसी बातें जो है ना वो मैं करती रहती हूँ। तो जिस वजह से कुछ थोड़ी सी मैं भी गैदरिंग की ना आदी थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ये लाइफ जो है ना वो बोर लग रही है। अल्लाह का शुक्र है हमारा भी फाइनली अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा दिया है, तो अब मौका मिला है, हम भी इंशाल्लाह दोबारा पाकिस्तान जाएंगे। और स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है वो ये हो रही है कि मैं माँ को मिलूँगी और 3 साल के बाद माँ को मिलूँगी। अभी तो टिकट वगैरह कंफर्म तो नहीं हुए, लेकिन ये कि बस अब उम्मीद लग गई है, क्योंकि बेटी की जो है ना वो डेट शीट आ गई, उसी का इंतज़ार हो रहा था कि जब उसकी फिर डेट शीट आ जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो हम पाकिस्तान के लिए जो है ना वो अप्लाई करेंगे, तो पाकिस्तान जाएंगे। हस्बैंड को छुट्टियां अप्लाई करनी पड़ती हैं, और दूसरा हमारे टिकट वगैरह जो है ना वो उनको भी कंफर्म करना पड़ता है। अभी भी जो है ना उसकी जो है ना प्रैक्टिकल्स की डेट जो है ना वो भी कंफर्म नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ कंफर्म डेट तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही। अगर जिस दिन उसकी डेट शीट आ गई उस दिन ही मेरे हस्बैंड ने कहा है कि मैं हम जो है ना वो सीटें बुक करवा लेंगे, तो फिर मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ ही शेयर करूँगी जो कुछ भी है वहाँ का भी। और पाकिस्तान जाके भी मैं इंशाल्लाह अपने बहन भाइयों के साथ भी अगर कोई चाहेगा तो फेस रिवील करूँगी, अदरवाइज जो जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ अपना सारी रूटीन और सारा दिन का जो है वो शेयर करती हूँ, इसी तरीके से मैं अपने बहन भाइयों की भी विदाउट फेस उनके घरों की जाके ना ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और सब स्पेशली तो मुझे आप लोगों को अपना घर भी दिखाना है, क्योंकि जब मैं आई थी उस वक्त जो मेरा घर था ना वो बन रहा था उस वक्त, तो अभी वो जो है ना उसमें वुड वर्क वगैरह या इस तरीके का काम जो है ना वो हो रहा है, वहाँ पे करवा रहे मेरे देवर जो हैं। जब वो भी कंप्लीट हो जाएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ पे जाके। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही होती है, आपको पता है अपना घर होता है, लेकिन ये कि वहाँ पे जहाँ पे भी रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर बंदा वहीं का होके रह जाता है। तो ये अब हमें जो है ना वो ज़्यादातर जो आदत हो गई हुई है कि हम ज़्यादा पाकिस्तान में जाके एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी वापस आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि बहन भाइयों के साथ जो है ना वो बहुत मज़ा करते हैं हम, महीने 1.5 महीने के लिए जब जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। एक दफ़ा तो जब वहाँ से आने लगते हैं तो दिल हिलता है, लेकिन फिर वही बोरिंग लाइफ, वही अंदर बैठे रहना, वही सारी चीज़ें वो बस दोबारा से रूटीन बन जाती है। यही ज़िंदगी का हिस्सा है कि बच्चों की खुशी के लिए और बच्चों की जो है ना वो बेहतरी के लिए, उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए हमें फिर सारे जो डिसीजन जो है ना वो लेने ही पड़ते हैं। इसलिए लेने पड़ते हैं कि बच्चों को अगर हम रोज़ छुट्टियां करवाएं जाए, या कि हम विज़िट्स पे रहते हैं, तो जिस तरीके से छोटी छोटी एज में अब मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से अपनी एजुकेशन जो है ना वो अपने यूनिवर्सिटी लेवल्स तक वो पहुंच गए हैं, तो इस तरीके से वो ना कर पाते। फिर वही है कि जैसे लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग पे रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाते रहते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी एज के हो जाते हैं, तो उनकी फिर स्टडी भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब अल्लाह का शुक्र है मेरी जो बड़ा बेटा बेटी है वो एक माशाल्लाह बेटी मेरी जो है ना वो डॉक्टर बन रही है,
उसका थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे तो सोच किसी वक्त में उन्होंने मुझे अलाउ किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसका एडमिशन भी नहीं जा रहा था, एफएससी का भी नहीं जा रहा था। तो वो कह रहे थे कि इसकी एज छोटी है, इसका एडमिशन नहीं जाना, अपने आपने रिस्क पे भेजना है। तो लेकिन हमने जो कहा कि ठीक है हम रिस्क लेते हैं, जब हमारी बच्ची जो है ना काबिल है तो फिर हम क्यों ऐसा ना करें। तो उसका एडमिशन भेजा तो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसने एमडी कैट भी बहुत अच्छे तरीके से आज किया, और फिर उसका जो है ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। और माशाल्लाह से अब वो सारे, और बेटा भी मेरा माशाल्लाह से उसने भी बीबीए अपना जो है ना वो कंप्लीट कर लिया। और अब जो है ना वो उसको हम जो है ना वो आगे एजुकेशन के लिए कह रहे हैं कि वो करे। तो इस तरीके से कि ये कि अगर हमने कुर्बानियाँ दी हैं तो हमारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह वो एक स्टैंडर्ड तक, एक मेयार तक उनका पहुंच गया है कि अब वो जो है ना हमें वो चीज़ नहीं रह गई कि हमने बच्चों को फोर्स करना है। बच्चे जो है ना वो खुद अपने लिए अपना कैरियर जो है ना वो खुद अपने सेलेक्ट करने के काबिल हो गए। गो कि मेरी बेटी जो है कि वो बड़ी जो है ना वो जो एडमिशन लिया हुआ उसने मेडिकल में, उसको ये होता है मम्मा मैंने स्पेशलाइजेशन करनी है, लेकिन वो आपने बताना है तो उस चीज़ सब्जेक्ट में करनी है। वो शुरू ही से इस तरीके से, मैंने सिर्फ उसको बचपन में उसके जहन में एक दफ़ा ये डाल दिया, क्योंकि मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनाऊँगा मैं अपनी, लेकिन ये कि मैं तो ख़ुद तो ना बन सकी, क्योंकि वसाइल इस तरीके से थे कि स्कूल गांव का माहौल इस तरीके का, तो मैं नहीं बन सकी। लेकिन मैंने अपने जहन में ये सोच लिया था। तो जब मैं मेरी शादी हुई ना उसके बाद भी मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वो कहते थे एक दफ़ा ख़ानदान में सिर्फ एक डॉक्टर बन जाता। तो मैंने अपनी बेटी जब मेरी ये पैदा हुई तो मैंने उसके ज़हन में यही चीज़ें डालनी शुरू कर दी। तो उसने ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये ज़हन में रखा कि मेरी मम्मा की ख्वाहिश है कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो उस बच्ची ने चूँ से चरान नहीं किया, उसने वही किया जो उसकी मम्मा ने उसको कहा, जिस तरीके से उसने कहा उसी तरीके से उसने सारा काम किया। अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी में हर कदम कदम पर कामयाबियाँ दे, और ज़िंदगी में वो उसकी हर ख्वाहिश अल्लाह पाक जो वो पूरी करे। माँ के दिल से तो ये दुआएं निकलती है, क्योंकि उसने मेरी अगर ख्वाहिश पूरी की है तो उसने हर चीज़ को गो कि उसका, मैंने कई दफ़ा उससे पूछा बेटा आपका माइंड इस तरफ है, नहीं मम्मा आप जैसे कहते हो मैं वैसे ही करूँगी। इससे बढ़कर वो ये कि वो पापा की भी ख्वाहिश को बहुत ज़्यादा, वो इस तरीके से कि वो छोटी ही एज में, जो बिल्कुल अभी छोटी थी, दूसरे बहन भाइयों को दाखिल करवाया, अभी उसको नहीं करवाया हुआ था, तो वो रोना शुरू कर देती थी कि उनको छोड़ के आते हो मेरे से। तीसरे नंबर वाली बेटी जो है वो मेरी डॉक्टर बन रही है। बड़ी तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो ठीक नहीं थी बेचारी, तो वो अभी तक भी वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। तो ये वाली बेटी जो थी ना वो, तो इसने सारी ख्वाहिशें जो है ना हमारी वो ज़िद कर कर के पापा मैंने जानना है। जब मैं इसको एडमिशन करवाने के लिए फ़र्स्ट टाइम स्कूल में लेके गई थी, तो जिस स्कूल में मैंने इसको एडमिशन करवाया था, तो उसकी अपनी बेटी जो थी ना वो इससे मेरे ख्याल में साल डेढ़ साल बड़ी थी। तो वो नहीं अभी स्कूल जाती थी बच्ची। तो वो अपनी बेटी को कहती देखो वो छोटी सी है, और इसको वाकई बहुत शौक़ था। छोटी एज में ही इसको मैंने एडमिशन करवा दिया, और माशाल्लाह से अपने वो सारे स्टैंडर्ड्स में से उसने क्लियर करते 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 बहुत अच्छे नंबरों से A1 ग्रेड के साथ ही क्लियर करते हुए माशाल्लाह वो अब मेडिकल का वो थर्ड ईयर जो है ना वो कर रही है। अल्लाह पाक उसको और ज़्यादा कामयाबियाँ दे। दुनिया के सब बच्चों को मैं कहती हूँ कि माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनको अल्लाह पाक ज़िंदगी में कामयाब करे। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने मेरी कंप्लीट भी की। मेरी आज की वीडियो बस यहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।